दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक तनातनी अब एक्शन का रूप ले चुकी है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर न सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्कि गुस्से की साग में सबसे ज्यादा राजनयिकों को ही झुलसना पड़ रहा है, जिस पर दोनों ही देश की सरकारें अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कनाडा ने एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर निकाल दिया, और इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को देश से 5 दिन के अंदर बाहर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद में अमेरिका की एंट्री भी देखी जा सकती है, जो भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। ऐसा इसलिए क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा सिर्फ कनाडा तक ही रुकने नहीं वाला, बल्कि आगे जाकर दूसरे पश्चिमी देशों को भी एक साइड चुननी होगी कि या तो वह भारत का समर्थन कर सकते हैं या फिर कनाडा का। ऐसे में व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आ रहे बयान काफी महत्व रखते हैं। तो चलिए अभी तक जो भी कुछ भी डेवलपमेंट हुई है उसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, व्हाइट हाउस की तरफ से भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक तनातनी को देखते हुए काफी बड़ा बयान दिया गया, जिसमें अमेरिका ने कहा कि वह कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप देखकर काफी ज्यादा चिंतित है और वह चाहते हैं कि कनाडा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अपनी जांच जारी रखे, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि यह हत्या किसने की थी और जो लोग भी इसमें शामिल थे उन्हें न्याय तक पहुंचाया जाए। साथ ही अमेरिका ने भारत और कनाडा के संबंधों पर अपनी चिंता दिखाई। दोस्तों, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर खालिस्तान का, हर मामले पर कनाडा भारत के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। G20 में ही हमने देखा कि कैसे कनाडा की सरकार भारत से कोई खास प्रभावित नजर नहीं आई। ऊपर से जस्टिन ट्रूडो ने तो यह तक कह दिया कि वह कसम खाते हैं कि G20 में यूक्रेन का मुद्दा जरूर उठाएंगे, जिससे भारत भी काफी गुस्से में था। वहीं पर अब इसके बाद भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाना यह बात साफ करता है कि कनाडा पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जो आगे जाकर उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पर अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो कनाडा और भारत के बीच सरकारी तौर पर जो भी राजनयिक परेशानियां सामने आ रही है, चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन का, इससे दोनों देशों का व्यापारिक संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के को-फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और कनाडा के बिजनेस रिलेशन ऐसे क्षेत्रों में है जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। ऐसे में दोनों देशों की कंपनियां निवेश और व्यापार के मामले में एक दूसरे को चुनौती नहीं देते। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के संबंध राजनीति के अलावा लगातार तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा होते हुए नजर भी आएगा क्योंकि कनाडा और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2022 और 23 में $8 बिलियन को पार कर चुका है, जो भारत के लिए काफी संतुलित भी है। ऐसे में इस बात की काफी उम्मीद है कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण व्यापार पर कोई बुरा असर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो भारत और कनाडा के संबंध ऐसे पोजीशन पर मौजूद है जहां से चीजें काफी ज्यादा खराब हो सकती है। भले ही एक्सपर्ट को लगता हो कि व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये बात भी कह रहे हैं कि दोनों देशों के संबंधों का ट्रेंड बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे आगे जाकर बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी कनाडा में काम कर रहे भारतीय वर्किंग प्रोफेशनल और पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को झेलना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा के अंदर बिना किसी शक के भारत विरोधी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर भारत लगातार कनाडा के साथ ये मुद्दा उठा रहा है। पर कनाडा की सरकार बेशर्मों की तरह भारत पर ही इल्जाम लगाती नजर आ रही है। इससे ये बात साफ हो चुकी है कि हम कनाडा की सरकार से भारतीय लोगों और वर्किंग प्रोफेशनल समेत डिप्लोमेट की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए कि जब कनाडा में मौजूद खालिस्तानी एलिमेंट हमारे एम्बेसी और हाई कमीशन जैसे बिल्डिंग पर हमला कर सकते हैं, तो वहां पर पढ़ाई कर रहे आम छात्रों पर किस तरह का खतरा होगा। साथ ही इस तरह के अलगाववादी और चरमपंथी विचारधारा वाले लोग अक्सर छात्रों के साथ उलझना पसंद करते हैं, ताकि उनके कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना लगा सके। ऐसे में कनाडा में मौजूद भारतीय छात्रों को हमें बचाने की जरूरत है, जिसके लिए हम कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन चुनौतियां यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का एक तमाशा बनाकर संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया जा सकता है, ताकि कनाडा भारत को घेर सके। बता दें कि इस वक्त कनाडा भारत के खिलाफ काफी बड़ी गतिविधि कर रहा है, और ये गतिविधि सरकारी तौर पर की जा रही है। मौजूदा समय में कनाडा से इस बात की रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है कि कनाडा की सरकार ने भारत पर लगाए गए आरोप को सही साबित करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार से भी बात की है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत कनाडा की इन हरकतों का जवाब कैसे देता है, जिस पर हम पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और इस मामले से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।
करेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वहीं पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।